लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कसते दिखाई दे रही है। वसई विरार में सभी राजनीतिक पार्टी अपने कार्य में जुट चुकी है। ऐसे में आज नालासोपारा पूर्व के अचोले में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। भाजपा के इस कार्यालय का उद्घाटन पालघर पालक मंत्री विधायक रविंद्र चौहान, प्रदेश महासचिव माधवी नाइक एवं भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव व पालघर लोकसभा समन्वयक रानी द्विवेदी द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं इस उद्घाटन के पूर्व भाजपा की ओर से भवन परिसर में श्री सत्यनारायण पूजा का आयोजन भी किया गया। उद्घाटन के दौरान सैकड़ों भाजपाई उपस्थित रहे और भारी संख्या में लोग भाजपा में शामिल भी हुए। जिसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पालघर लोकसभा समन्वयक रानी द्विवेदी ने महायुति व बूथ विजय अभियान नियोजन के संदर्भ में जानकारी दी। साथ ही बताया कि लोकसभा चुनाव को जीतकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए महायुति में शामिल सभी पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पूरी तैयारी में है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उम्मीदवार के चयन को लेकर शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रही है। जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी उसे जिता कर लाना हमारा उद्देश्य है। एक बात है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर महायुति का गठबंधन हुआ है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसी सभी पार्टियां और हमारे साथ और बहुत सारे घटक पक्ष मिलकर हमारी महायुति हुई है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उनकी ही पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा रहे, उनका ही चिन्ह उनको चुनाव के लिए मिले। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करता रहता है, पार्टी के हित के लिए काम करता रहता है, पार्टी के संगठन में काम करता रहता है। उसे ऐसा स्वाभाविक लगता ही है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करे। लेकिन फिर भी एक बात उतनी ही सच है कि ये जो पालघर का जो पूरी की पूरा लोकसभा है, ये महायुति का पूरा बाले किला है। यहाँ पर बार बार महायुति का ही सांसद चुन के आया है और इस बार भी महायुति, हमारे वरिष्ठों ने तय किया है कि महायुति में ही चुनाव लड़ना है। तो महायुति के अंदर चुनाव लड़ते हुए हमारे वरिष्ठ जिसको इस युति में टिकट देंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसी तरफ जाकर महायुति के उस उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न। फुललेलं कमळ आपल्याला देशभरामध्ये विस्तारलेलं दिसतंय आणि आता परिस्थिती अशी आहे की ज्यांना राजकारण करायचं आहे त्यांना भारतीय जनता पक्षाशिवाय आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही। आता मगाशी खरं तर इथे बसल्या बसल्या एक गंमत झाली की आम्हाला जी फुलांची परडी दिली होती त्याच्यामध्ये वर चाफा दिसतोय आणि खाली मात्र टगर आहे। त्याच्यावरून थोडंसं इथे गंमत झाली त्याच्यावरून, पण मला असं वाटतं ते थोडं सकारात्मक घेतलं तर चाफ्याला खूप सुगंध असतो, सुवास असतो। टगरीला तसा काही सुवास किंवा सुगंध नसतो। तर मी असं म्हटलं, मी असा विचार केला की बघा चाफ्याचं हे मोठेपण आहे की चाफ्याने त्या टगरीला देखील आपला सुगंध दिला। त्यामुळे मला पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे, आपल्यापैकी प्रत्येक जणांनी त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता या विकसित भारताचा सदस्य होऊया। भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य जास्तीत जास्त वाढवण्याचा संकल्प आजच्या ह्या दिवशी करूया, एवढंच सगळ्यांना आवाहन करते। पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा, अभिनंदन, धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक